तो आज हम देखने वाले हैं 28 जनवरी करंट अफेयर्स। चलिए, 28 जनवरी करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके टॉप 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा। निम्नलिखित में से कब 8वें वेतन आयोग को लागू होने की संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2026 से। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ नौसेना नागरिकों का वर्ष समारोह आयोजित किया है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में कहाँ पहली बार सेना दिवस परेड को आयोजित किया गया है? तो पुणे। हाल ही में उड़ीसा सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए कितने हजार मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये। जनवरी 2025 में अमेरिकी सरकार ने कितने प्रमुख भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो 3। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए अभियान शुरू किया गया है। तो 1 प्लेट 1 बैग। कौन सा है? 1 प्लेट 1 बैग। निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नवाब सलाम को नियुक्त किया गया है? तो लेबनान। आंसर हो जाएगा ए, लेबनान। हाल ही में थाईलैंड ने किस वर्ष तक प्लास्टिक कचरे में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वर्ष 2025। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में परशुराम महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्य में, तो पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2024 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में कहाँ संस्कृत का महाकुंभ नामक भव्य सांस्कृतिक उत्सव शुरू हुआ है? तो प्रयागराज में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के तीसरे लॉन्च पैड टीएलपी की स्थापना को स्वीकृति दी गई है? तो आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? तो 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह के अतिथि कौन होंगे? तो होंगे इंडोनेशिया के। हाल ही में किसके द्वारा नागमार्क 2 एंट्री टैग गाइडेड मिसाइल विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ। आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। अब चलते हैं स्टैटिक जीके। निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में 4 धाम परियोजना प्रमुख बुनियादी ढांचा योजना है? तो उत्तराखंड। भारत के संविधान का जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 21, यानी जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। अब चलते हैं ग्रुप डी के लिए 20 रासायनिक इम्पोर्टेंट प्रश्न। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो फ्लोरीन। परमाणु संख्या 26 का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 1s2 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4d 4s। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। क्षार धातुओं का रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS1। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है 23। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल। रेडॉन किस प्रकार की गैस है? निष्क्रिय गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम संयोजकता है तो 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। पीएच पैमाने की सीमा होती है 0 से 14। धातुओं में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी। प्लास्टिक और पेरिस का रासायनिक सूत्र है CSO4 1H2H2O हाफ H2O। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। तत्वों की आवर्त सारणी किसने बनाई? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है तो NH3। किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को। ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम है टेबल सॉल्ट। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।